ऐसा लगता है जैसे आजकल दिन खराब चल रहा है पड़ोसी चाइना का। एक तरफ चाइना जहां मेसी के ऊपर गुस्सा हुआ है जो फुटबॉलर हैं अर्जेंटीना के, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब चाइना को एक अच्छी खासी पटकनी दे दी है हांगकांग मामले में। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है और जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी एक बड़ा ही ताजा मामला हुआ है और ये मामला बड़ा भयंकर रूप ले रहा है चाइना के अंदर। दरअसल जो अर्जेंटीना की टीम है इंटर मियामी, ये अभी दुनिया भर में फ्रेंडली मैच खेलने के लिए ये निकले हैं और फ्रेंडली मैच खास तौर पर इस वक्त एशिया के देशों को इन्होंने चुना है और एशिया के देशों में फ्रेंडली मैच चल रहा है। पर इस बीच में जो शेड्यूल है वो कुछ ऐसा था कि 29 जनवरी 2024 को इन्हें सऊदी अरबिया में खेलना था और 29 और 1 फरवरी को इन्हें सऊदी अरबिया में खेलना था और 4 फरवरी को इन्हें हांगकांग में खेलना था, 7 फरवरी को इन्हें जापान में खेलना था। एक पूरा प्लान कुछ इसी तरीके का बना हुआ था। तो मेसी ने जहां 29 जनवरी वाले गेम को खेला, 1 फरवरी वाले गेम को खेला, पर ये यहाँ पर हांगकांग में आयोजित होने वाले 4 फरवरी के गेम में मिसिंग रहे और मिसिंग रहने के साथ साथ यहाँ पर जब एक समारोह हो रहा था, यहाँ पर हाथ मिलाने का कार्यक्रम चल रहा था, तब भी ये देखने को मिला कि मेसी ने यहाँ पर हाथ नहीं मिलाया हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ। हालांकि आपको बता दें जो इनके क्लब थे, क्लब ने ये बताया कि मेसी फिजिकली फिट नहीं थे जिसकी वजह से इन्होंने इस मैच को मिस किया। वैसे तस्वीरों में देख सकते हैं खचाखच भरा हुआ था स्टेडियम और यहाँ पर फिर इस तरीके की कुछ तस्वीरें आने लगी। जनता बड़ी भड़क चुकी कि मेसी नहीं आए तो फिर रिफंड करो। और आपको बता दें अब यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजर है वो रिफंड करने को भी तैयार है। दरअसल मामला बहुत ज्यादा क्यों बिफर गया, यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं ग्लोबल टाइम्स भी सामने आ गया और ग्लोबल टाइम्स ने भी कहा कि मेसी के प्ले को देखने के लिए, गेम को देखने के लिए मेनलैंड चाइना से भी लोग आए थे। एक टिकट का दाम $640 था और वो पे करके ये मेसी का खेल देखना चाहते थे। पर मेसी ने हांगकांग में नहीं खेला सो नहीं खेला, पर ये उसके 3 दिन बाद ही जापान में खेलते नजर आए और यही चीज एक बड़ा सवाल बन रही है। कहा जा रहा है जापान में ये खेले, ये एक बहुत बड़ी चीज बन गई और आपको बता दें जापान में ये पूरी तरीके से फिट नजर आए। अब ग्लोबल टाइम्स का ये कहना है कि ये सारा कुछ जो माजरा है, ये सारा माजरा हमें नीचा दिखाने के लिए है। दरअसल हांगकांग को अभी भी ये स्वीकार नहीं रहे हैं और हांगकांग को नहीं स्वीकारने के लिए इन्होंने एक प्रोटेस्ट की तरह दिखाया है सीसीपी के अगेंस्ट और इसमें कहीं ना कहीं बाहरी देशों का हाथ है। कुछ न कुछ ऐसा जरूर हुआ है जिसकी वजह से मेसी ने ये काम किया है। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप ग्लोबल टाइम्स के इस आर्टिकल को जिसमें ये भी कहा गया कि हांगकांग को नीचा दिखाने की कोशिश की गई और निगेटिव छवि बनाने की कोशिश करी गई अंतरराष्ट्रीय मीडिया के द्वारा भी। हालांकि यहाँ पर $7.2 मिलियन लौटाने पड़े हैं। यहाँ स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। ऑर्गेनाइजर को, फैंस को पैसे देने पड़े हैं क्योंकि मेसी नहीं पहुंचे तो इसका खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ा। हालांकि आपको बता दें मेसी ने इस बात को भी साफ किया, मुझे दुख है कि मैं यहाँ खेल नहीं पाया, पर ये सारी बातें हवा में रह गई और हांगकांग का ये विवाद एक पॉलिटिकल विवाद है ये कहा जाने लगा। आपको बता दें सोशल मीडिया में चाइना की जो वीवो की मीडिया है, सोशल मीडिया, वहाँ पर भी कई सारे बवाल देखने को मिले और जो जनता है वो उखड़ती हुई देखने को मिली, टी शर्ट फाड़ती हुई देखने को मिली। उसके बाद इन्होंने कहा कि आप वापस नहीं आना हमारे देश में। ये जापान में पहुंचे लेकिन यहाँ नहीं पहुंचे। अब कई कारण बताए जा रहे हैं। एक तो अर्जेंटीना में नेतृत्व बदल गया है और अर्जेंटीना के जो जेवियर माइली हैं वो पूरी तरीके से चाइना
के खिलाफ हैं और जेवियर माइली अपना रूप भी दिखला चुके हैं। वो तो एकदम खुल्लम खुल्ला अगेंस्ट बोलते हैं चाइना के। तो ऐसे में माना जा रहा है कि मेसी यहाँ पर अपने देश की सरकार से भी हो सकता है पंगे न लेना चाहते हो। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हुआ है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। आपको बता दें, चीन का हाल बेहाल है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर परेशान चीन की स्थिति और खराब हो रही है। भारत की अर्थव्यवस्था जहां तूफानी तेजी से भाग रही है, वहीं चीन की इकोनॉमी संघर्ष कर रही है। अब दुनिया भर के निवेशक चीन को छोड़कर भारत में पैसा लगा रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार एम कैप यानी आकार के मामले में हांगकांग को पीछे छोड़ चुका है। हांगकांग को हराकर भारत पिछले दिनों दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मार्केट बन गया और अब भारत ने ट्रेंडिंग वॉल्यूम के मामले में भी चीन को मात दे दी है। भारतीय बाजार बीएसई और एनएसई अब ट्रेड वॉल्यूम के मामले में भी हांगकांग से आगे निकल गए हैं। बीएसई एनएसई का एक महीने का औसत ट्रेड वॉल्यूम 16.5 बिलियन डॉलर प्रति दिन पहुंच गया है, जबकि हांगकांग के शेयर मार्केट का औसत 13.1 बिलियन डॉलर प्रति दिन रहा है। भारतीय इक्विटी मार्केट्स में पिछले साल लगातार 8वें साल तेजी रही है। दूसरी ओर हांगकांग के हैंग सेंग में लगातार चौथे साल गिरावट आई है, जबकि चीन के शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में भी लगातार दूसरे साल गिरावट रही है। वैसे आपको बता दें, जिस तरीके से भारत की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ती जा रही है, वैसे में ये माना जा रहा है कि भारत के ग्रोथ को फिलहाल के लिए रोक पाना आसान नहीं है। आपको बता दें, मोदी सरकार ने भारतीय इकोनॉमी को लेकर एक व्हाइट पेपर भी जारी किया। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं आप, और इस व्हाइट पेपर में ये बताया गया कि भारत की इकोनॉमी को लेकर पुराने ख्यालात क्या थे और अभी भारत की इकोनॉमी को लेकर क्या सोचा जा रहा है और क्या किया जा रहा है। इस क्रम में इन्होंने साफ किया कि भारतीय इकोनॉमी आज के डेट में जो दिख रही है वही है, कुछ अलग से नहीं है। पिछले 10 सालों में जो कुछ भी हुआ वो सामने रखा गया है। आपको बता दें, इस डॉक्यूमेंट में ये बात कही गई कि जिस तरीके से हमें मिला था वो बहुत ही अजीब कंडीशन में मिला था। 2014 में बैंकिंग क्राइसिस थे, अनडिस्क्लोज बेड लोन थे, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन हमने इसमें रिफॉर्म करा है और हम अभी भी जो पैसे लगा रहे हैं वो भविष्य के लिए पैसे लगा रहे हैं। तो भारत में एक बड़ा बदलाव यहाँ पर शुरू हो चुका है। वैसे जो इकोनॉमिक नतीजे आ रहे हैं वो नतीजे बता रहे हैं कि तेजी से भारत बढ़ रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।